ये शमशान जहाँ सबकी शान सम हो जाए उसे कहते हैं शमशान। किसी ने लिखा भी है, सैर करने हम गए दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल एक तरफ शमशान थे, पैर हड्डियों पे पड़ा हड्डियों के क्या बयान थे, ये मुसाफिर संभल के चल हम भी कभी इंसान। माता पार्वती जी ने कहा किसी से मिलना भी है? बोले बाबा बोले धैर्य रखो, चिंता मत करो, सब आ करके यही मिलेंगे। माता पार्वती जी समझ गई अब ये आगे जाने वाले नहीं है। तब माता पार्वती जी बगल में बैठी हैं। माताओं, पार्वती मैया ने देखा कि भोले बाबा के शेर में एक नारी बैठी है, सिर में एक नारी बैठी है। जगदम्बा मैया पार्वती जी ने कहा देवी जरा नीचे आना, परिचय दो, आप कौन हो? सिर में बैठी हुई ओ अलकनंदा गंगा मैया कहने लगी देवी गौरी मेरा नाम गंगा है, मैं हिमालय पुत्री गंगा हूं, मुझे भोले बाबा ने सिर में बिठा रखा है और जो एक बार सिर में बैठ गया वो नीचे उतरने वाला नहीं। माता पार्वती जी को पहले तो बुरा लगा, फिर देवी पार्वती जी पूछ रही अच्छा गंगा मैया एक बात बताओ बहन गंगा, तुम सिर में बैठ के करती क्या हो? गंगा मैया ने कहा बहन गौरी सुनो, मैं वो अलकनंदा गंगा हूं जो हिमालय पुत्री हूं, जो एक बार धोखे से भी किसी अनाचारी दुराचारी पापाचारी गौ हत्या ब्रह्म हत्या करने वाला बाल हत्या करने वाला अगर एक बार गंगा में स्नान कर ले तो उसे सभी पापों से मुक्त कर देती हूँ। बोल गंगा मैया जय हो। अच्छा, तो गंगा में स्नान करने से पापी पाप से मुक्त हो जाता है। मैया गौरी ने कहा तो सुनो गंगा, तुम सिर में बैठी हो और मैं अपने भोले बाबा के चरणों में स्थान है मेरा। अगर तुम हिमालय पुत्री हो तो मैं हिमांचल पुत्री हूँ, आपका नाम गंगा है, मेरा नाम गौरी है। आप सिर में बैठी हैं, मैं चरणों में बैठी हूँ, पर याद रखो मैं आज अपने पति भोले बाबा के चरणों की सौगंध खाती हूँ कि तुम्हारे जल में तो स्नान करना पड़ेगा, किराया लगा के प्रयागराज इलाहाबाद काशी जाना पड़ेगा या कानपुर जाना पड़ेगा या हरिद्वार जाना पड़ेगा या ऋषिकेश जाना पड़ेगा या गंगोत्री जाना पड़ेगा, तब कहीं स्नान करना पड़ेगा, तब कहीं पापी पाप से मुक्त होगा। पर मैं भूतनाथ शंकर भगवान की अर्धांगिनी और राजा हिमांचल की बेटी आज सौगंध खाती हूँ कि मैं वो राम नाम रूपी गंगा बहाऊंगी कि अगर धोखे से भी अनाचारी दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी गौ हत्या ब्रह्म हत्या करने वाला एक बार राम कथा के पंडाल में आ गया और भगवान की कथा को सुन लिया तो एक जन्म नहीं 21 जन्मों के पापों से मुक्त कर दूंगी, मैं वो राम नाम रूपी गंगा बहाऊंगी। तब मैया पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा, अरे पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगह पावने गंगा, सकल लोक जगह पावने गंगा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारे, प्रभुवन महिमा
अपने उद्धार के लिए नहीं, सकल लोग संसार के उद्धार के लिए जब राम कथा पूछा तो भोले बाबा के पांचों मुखों से निकल गया। अर्धांगिनी अच्छी होती है ना तो पति को भी गर्व होता है, और जब अर्धांगिनी लड़ाकू झगड़ालू होती है तो पति यही कहता है ना जाने कौन से पाप किए थे, तो तुम जैसी देवी जी गले पड़ गए। पर भोले बाबा के पांचों मुखों से निकल रहा है कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारे। तुम्हें सामान्य नहीं बहु बेकारे, तुम्हें समान नहीं को उपकारी, तुम्हें सामान्य नहीं बहु बेकारे। तुम्हें समान नहीं को उपकारी। तो माताओं ये तुम्हारी देन है, वरना रच महेश ने जय जो अगस्त मुनि के यहाँ कथा सुना था तो भोले बाबा ने तो अपने हृदय रूपी मन रूपी महाराज बंद कर लिया था। रच महेश ने जय मानसी राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा। तब कहीं महाराज माताओं ये तुम्हारी देन है, तभी तो 9 दिन 9 देवी के 9 रूप। बोलो आप ही की पूजा होती है 9 दिन। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलावा है। बोलो हाँ, साल में ये एक बार जरूर पूजे जाते हैं। करवा चौथ का बड़ा प्रचलन चला है, जो कि बुरा नहीं मानना, ये हमारा त्योहार नहीं है, हमारा तो वो ज्योतिया है, छठ पूजा है। महाराज सती सत्यवान वाला वो बट सावित्री व्रत होता है, पर ऐसा फैशन बना लिया है करवा चौथ, है ना, व्रत करती हैं और कहेंगी पति को देख के ही व्रत तोड़ा जाता है। तो दिन भर पति को देखती हो तब व्रत नहीं तोड़ती हो, चांद को देख के व्रत तोड़ते हैं ना। बड़ा फैशन बना है हमारा, इसीलिए कहने का भाव मेरा है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ये आपकी देने हैं जो हम राम कथा कह रहे हैं। ना भोले बाबा मैया पार्वती को सुनाते, ना आज ये राम कथा पूरे संसार में विश्व के कोने कोने में विख्यात होने वाली थी। फिर भी देखिए जगदम्बा मैया पार्वती ने भोले बाबा के दोनों पांव पकड़ लिए और राम कथा कैसे पूछा। ऐसे नहीं महाराज कथा सुनाइए, बंदहु पद धर धरन सिर, ये रामचरितमानस वो आधार है, वो कल्प वृक्ष है, बोलने की चलने की बैठने के सारे तरीके मालूम हो जाते हैं। इसलिए मैया पार्वती कह रही हैं कि बंदहु पद धर धरन सिर, बिनय करई करी जो, बरन हो रघुबरे विमल जसो, श्रुति सिद्धांत निचो। प्रभो यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचने तुम्हारी। यद्यपि मैं राम है कथा पूछने की अधिकारिणी नहीं हूं, क्योंकि मैंने राम कथा में संशय किया, फिर भी गोढ़ो तत्व न साधु दुराम,
आरद अधिकारी तह पावे। और माता पार्वती ने भगवान भूतनाथ शंकर जी से राम कथा के 9 प्रश्न पूछे। 9 देवियां, 9 रतन, 9 ग्रह। बोलो 9 देवियां, 9 रतन, 9 ग्रह। 9वीं को राम जी का जन्म, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9 ही ग्रह हैं, 9 ही रतन हैं, 9 ही देवियां हैं और 9 अक्षर में ही श्री रामचरितमानस लिखा है। बोलो पहला प्रश्न आपने देखा, श्री रामचरितमानस कितने अक्षर हैं वकील साहब जी? श्री राम चरित मानस ये 9 अक्षर है और 9 ही अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही अंक है ना। 9 के बाद एक के बगल में जब 0 लगाओ तब 10 बनता है, तब कहीं 10 बनता है। और मैया पार्वती के भी 9 प्रश्न हैं। प्रथम कारण, ध्यान से सुनिएगा, 9वां पारायण भी चल रहा है ना, 9 ही पारायण है। तो अब हमारा 9 ही प्रश्न है। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म है सगुण बपुधारी।